जी, अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? सलाम। वेलकम तो बैक। अब हम अगले हिस्से में आते हैं। पिछले जी हिस्से में आपने बड़ा तफ़सील से ज़िक्र किया कि किस तरीके से आपने यहाँ पे सारे पहले इनिशियली आपने फ्रेगमेंटेड जी मीज़ान के अंदर सब चीज़ें बनाई थी हैं जी जी। और बाद में उसको एक मैनुअल के रूप में कंपाइल किया था। सही है। और आपने कहा था कि भई जो बैंक के जितने अफ़सरान हैं, हम्म, उनको चाहिए ये कि इस मैनुअल को हमेशा पूरा पढ़ लिया करें, और मैंने भी इसकी तारीफ़ की थी कि फ़ालतू वक़्त में बजाय से कि आप क्रिकेट और सियासत बात करें, हम्म, मॉनिटर खोलें, देखें, ताकि आपको कभी कोई करना पड़ जाए तो कोई बैक ऑफ माइंड में लाशोर में बिल्कुल बात सही रहे। बात। और बिल्कुल फिर सही जब बात। कोई नई एक्टिविटी करें तो जिस तरीके से जहाज़ का पायलट है और जहाज़ का फ्लाइट इंजीनियर जो है, वो हर दफ़ा एक चेकलिस्ट को लेता है, तो लिहाज़ा मैनुअल में मौजूद चेकलिस्ट है, मैं तमाम अपने साथियों से दरख्वास्त करूँगा, हम्म, वो उसको लाज़मी अपनी आदत बनाएँ। कोई एक भी अगर ओवरसाइट हो गई, हम्म। तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। बल्कि मैं इसको ऐसे सेकंड करूंगा कि जी, अगर सारा नहीं पढ़ते हैं तो एटलीस्ट जो आपके रिलेवेंट है, जिस डेस्क पे आप वो तो मैं बैठे हैं, समझता हूँ, वो तो जरूर पढ़ें एक बार मैं तो एक। जो इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करता हूँ। जी। पहला हिस्सा तो मेरा वो है कि जो मेरी जेडी में आ रहा है। बिल्कुल। जो मेरी जेडी में आ रहा है उसके लिए तो मैं कहूँगा कि हर दफ़ा पढ़ूँगा। बिल्कुल सही बात। हर दफ़ा पढ़ूँगा, क्योंकि अगली बार मुमकिन है कोई चीज़ मेरे ज़हन से उतर जाए। और जो मेरी जेडी में नहीं आ रहा है उसको कम से कम 1-2 दफ़ा पढ़ के रखूँगा। हो सकता अगर है मुझे मेरा वो कभी काम करना पड़े। अगर मुझे कभी क्रेडिट ब्रांच बिल्कुल में जाना बिल्कुल। पड़ जाए, अगर मुझे एफई ब्रांच एक जाना, तो सही। होता क्या है, मीज़ान बैंक में या मीज़ान बैंक से बाहर। बाहर। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं तो आँखों का डॉक्टर था, मुझे कानों का कुछ पता नहीं है। नहीं, आपको सब कुछ आना चाहिए, स्टेट बैंक के प्लीज़। रूल्स तो सारे वही हैं हर बैंक में। प्रूडेंशियल रेगुलेशन मैनुअल, ये अपनी आदत बना लीजिए। आप मीज़ान बैंक में हैं, नहीं है, आपको पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है, ताकि आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज़्म हो। देखिए, बुनियादी तौर पे क्या होता है, एक क्लर्क जो है वो मक्खी-मक्खी मारता है, सही। और एक प्रोफेशनल जो है वो अपने आप को हमेशा अपडेट और अपग्रेड करता रहता है। सही बात। तो वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि वो बेल कर्व जो है वो हमेशा हम ही को आगे टक्कर मार देता है और हमारी प्रमोशन नहीं हो पाती है। मैं आपके तवज्जुह से अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि देखें, जो तनख्वाह आपको मिल रही है, जितनी भी, वो है जो कि आपको मौजूदा काम से मिल रही है। बिल्कुल, उस काम की मिल रही है। जो इंक्रीमेंट आपको मिल रहे हैं, वो इंक्रीमेंट इस बात से हैं कि जो आपके मैं समझो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ गई है, ठीक है? जो बोनस आपको मिल रहा है, वो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से, हमारा तो ये भी आपको मालूम है कि वो सही है है। कि ज़्यादा होगा ज़्यादा मिलेगा, कम होगा कम मिलेगा। कम मिलेगा। प्रमोशन क्या, इसमें से कोई भी सवाल नहीं है। कोई आदमी एक अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ब्रांच मैं समझूँगा ऑपरेशन ऑफ़िसर अगर कोई बहुत अच्छा है, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ब्रांच मैनेजर साबित हो। नहीं और जब होता। आप एक निकम्मे, जो एक ऐसे निकम्मे आदमी को, जो बतौर ऑपरेशन ऑफ़िसर बहुत ही कामयाब रहा हो, हुँ, मक्खी में मक्खी मारता रहा हो किसी क्लर्क के तरीके से, हुँ, जब आप ब्रांच मैनेजर बना देंगे, हुँ, तो 2 हादसे होंगे। हुँ, बैंक का सबसे शाइनिंग लड़का जो था, हुँ। जो ब्रांच ऑपरेशन का। ऑपरेशन में ये था, वो आप उससे महरूम हो गए। हुँ, और एक ऐसा लाउज़ी ब्रांच मैनेजर ऊपर आ गया जिसको कुछ पता नहीं है। हुँ, हर जगह कहता है, यार तूने देख लिया ना, हुँ, मैं तेरे पर बड़ा भरोसा करता हूँ। अगर आगे बढ़ना है, हुँ, तो फॉर गॉड सेक अपने आप को अपडेट करते रहें। मीज़ान बैंक हक नहीं देता, ना दे, कोई मसला नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स होंगे तो आपको मार्केट में आपको हक मिल जाएगा। सही बात। लेकिन पढ़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, आपकी इस बात को मैं सेकंड करूँगा कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब लोग जाते थे और मैं कहता था कि ना जाओ, वापस आओगे, और वो वापस आता तो मैं नहीं रखता था। एक और बात थी मेरी, मेरे मतलब वो कहते हैं ना जी, वो मेरा एक रूल था कि ऑपरेशन मैनेजर अगर ब्रांच मैनेजर बनेगा और वहाँ नहीं चला, तो मैं उसको वापस नहीं लूँगा। ये मैं हमेशा एलिवेशन वाले केसेस में डॉक्यूमेंट करता था और कुछ लोग नाराज़ भी होते थे। मैं कह रहा हूँ यार, मुझे पता है ना कि ये वहाँ पे नहीं चलेगा, तो आप उसको, वो यही होता था कि जी वो किसी से कै खुलो के वो डिपॉज़िट ले आया, किसी ने उसको रिकमेंड कर दिया, और ये हुआ कि जी ब्रांच खोलनी है, जल्दी करना है, बंदा नहीं मिला, इसको ब्रांच मैनेजर बना दो। और बाद में ये होता है कि यार सर, ये तो चलानी से टारगेट नहीं है, इसको मैं कहता नहीं, अब वो साहब हो जाता है, उसको गाड़ी मिल जाती है, वो काम से उसका दिल चला जाता है, फिर वो वापस आके वो वाला ऑपरेशन मैनेजर नहीं रहता जो था, वो खराब हो चुका होता है। एक बड़ा सदमे की बात जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे आज भी बहुत सारे बैंकों में, ये छोड़े हुए 6-7 साल हो गए हैं, जी। मुमकिन है मीज़ान बैंक के भी कल्चर रहा हो, कि फ़ोकस जो है हमारा डिपॉज़िट की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है? कि बिल्कुल सही है। डिपॉज़िट आना चाहिए। जी। और नतीजा ये है कि जो मेरे तजुर्बे से जो लोग गुज़रे हैं, हुँ, कि वो बेसिकली आपके फ़र्ज़ करें कि वीडियोज़ थे जो कि ब्रांड लेते थे, और मार्केटिंग करते-करते वो मालूम हुआ कि वो एक उनको दे दिया गया। वो लोग एलिवेट होते चले जाते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर नेटवर्किंग, बिकॉज़ ऑफ देयर ऐसे ही है, रिलेशनशिप, ऐसे ही है। ठीक है? हुँ, और एलिवेट होते-होते मानो कि वो ब्रांच मैनेजर बन गए, क्यों? इसलिए कि 3 बिलियन लेकर आ गई है, ऐसे ही है, ठीक है? ऐसे ही है।
उसके बाद वहां से ऑपरेशन मैनेजर बन गए, सॉरी ऑपरेशन मैनेजर नहीं बन गए, एरिया मैनेजर बन गए, क्योंकि बाकी तमाम ब्रांच मैनेजर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी क्यों? इसलिए कि डिपॉजिट ज्यादा लेकर आए। बशीर भाई, मैंने देखा कि रीजनल मैनेजर तक भी लोग होते हैं कि मेंटेलिटी उनकी हुई थी कि डिपॉजिट कितना लेकर आएगा, ऐसा ही है, और इसीलिए फिर वो कंप्रोमाइज करने शुरू करते हैं क्वालिटी ऑफ एसेट्स के ऊपर। ये ऐसा ही है। ठीक है। और ऐसी, अब मैं आपसे एक और बड़ी सीरियस बात कहूंगा बैंक के कल्चर के अंदर, कि जब ये होता है कि जो आदमी सब डिपॉजिट की बेसिस पर आप उसको लाते हैं, आप ब्रांच मैनेजर बनाते हैं, एरिया मैनेजर बनाते हैं, और बाज़ औक़ात उसको आप, मैं कहता हूं कि जो एरिया मैनेजर से भी ऊपर की टर्म है ये रीजनल मैनेजर बनाते हैं। मेंटेलिटी वही होती है कि मैं, उसकी लॉयल्टी जो उन कस्टमर के साथ होती है जिन्होंने डिपॉजिट दिए थे। ऐसे ही है। अब होता क्या है, मैं अपने साथियों से बात कहूंगा कि मैं समझता हूं कि मेरी अप कंट्री की जो ब्रांच है, जो भी है, या उसका जो एरिया मैनेजर है, वो अप कंट्री की ब्रांच का मैनेजर वहां पे अप कंट्री की ब्रांच के अंदर सिर्फ ब्रांच डिपॉजिट डालना उसका काम नहीं है, उसको तो ऑपरेशन का चीता होना चाहिए, उसको तो ऑडिट का चीता होना चाहिए। ऑडिट वाला कि क्यों उसमें कीड़े निकाले, क्या है, उसको शरिया का कीड़ा होना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि जो हमने बचपन में जो ईद के कपड़े पहने थे अब वो छोटे हो गए हैं, अब मेरा रोल चेंज हो गया है। पब्लिक फोरम है, मैं ज़्यादा बातें शेयर नहीं कर सकता हूँ। आई हैव रीजंस टू बिलीव, मैंने वो केसेस देखे हैं कि जब लोग एलिवेट होके एरिया मैनेजर बने हैं तो उन्होंने अपनी इस पोजीशन को ऐसे किया कि नीचे से प्रपोजल डलवाई अपने कस्टमर्स की, और ऊपर बैठ के ब्रांच मैनेजर की ऊपर जिम्मेदारी आ गई, और ऊपर बैठ के उन्होंने फिर उस पर एग्जामिशन ग्रांट कर दी, और फिर बाद में वो कनाडा निकल गया। ठीक है, तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। नंबर एक। नंबर दो, रोजी अल्लाह देता है, अपने रोजी से आप इंसाफ करें। कोई चीज अगर रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ अगर जा रही है, समझे इसको, समझने की कोशिश करें, और नहीं तो आप इनकार कर दें। अल्लाह मियां रोजी देगा। अगर आप उसको अपनी मेहनत की कमाई को हराम की कमाई बदलेंगे, क्योंकि बहुत मसला ये है, जो आरिफ साहब भी बिल्कुल सही कहते हैं, कि जब कोई मसाइल आते हैं तो फिर जनाब ब्रांचेस में भाईचारा कल्चर शुरू आता है ये, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी कभार बशीर भाई, जो बेचारा विसल ब्लोअर है ना, उसकी ऐसी की तैसी आती है, ठीक है, एरिया मैनेजर मुझसे नाराज होता है जब लीक होती है, किसने किया होगा कि तूने एरिया की बदनामी की। ऐसा ही है। रीजनल मैनेजर नाराज, पहले कोशिश यही होती है कि विसल ब्लोअर को पता करना है। जी जी वो जी, कौन था? वो ये नहीं सोचते कि उसने ब्रांच पे एहसान कर दिया है। नहीं, तो वो उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि फिर उसकी वो जो हेड ऑफिस लेवल पे ना, उसकी उस किस्म की प्रोटेक्शन भी नहीं की जाती है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं उसकी चीज़ें निकाल के भेजी जाती हैं, उसको गंदा किया जाता है। वो जो मैं आपको बात एक कह रहा था, सॉरी इसको रिपीट करूंगा, वो जो मैं कहता था ऑपरेशन मैनेजर को, जो ब्रांच मैनेजर मैं कहता था कि मैं दोबारा नहीं रखूंगा, ये वो वाले ऑपरेशन मैनेजर होते थे जिनका परफॉर्मेंस मुझे पता होता था एज ए ऑपरेशन हेड कि ही इज़ नॉट गुड, उसको चीज़ें नहीं पता है, उसका बैलेंस स्कोर कार्ड सही नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न, तो मैं ये कह रहा था कि जो जिनकी परफॉर्मेंस एज ए ऑपरेशन मैनेजर इतनी अच्छी नहीं होती, ना उनका बैलेंस स्कोर कार्ड, ना उनके कंट्रोल अच्छे होते हैं, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा होता है कि जी वो सेल्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, उस तरफ, या कस्टमर सपोर्ट, उल्टे सीधे काम जिनका मुझे पता होता है कि, तो वो वाले ऑपरेशन मैनेजर्स को मैं फिर नहीं लेता अपनी वापस। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा जो सेल्स सेंट्रिक जो हमारा कल्चर है, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लॉयल्टी ये उसकी कस्टमर के साथ होती है। मैं बता दूं ये होता ये है कि जब उसने अपना बना लिया होता है तो न सिर्फ एक डिपॉजिट लेके आया, बल्कि ब्रांच में बन के उसको लोन सोन बना दिए सारे उसके, ठीक है, और उसकी बेसिस पे वो दूसरे बैंक में निकल जाते हैं, ऐसे ही करते हैं, और डेट का पोर्टफोलियो यहाँ छोड़ जाते हैं। तो जब तक किसी आदमी की लॉयल्टी खुद अपने इदारे के साथ ना हो, बल्कि सेठ के साथ हो, चौधरी साहब के साथ हो, समझना बात है। तो ये मैं जाती तौर पे इसका मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वही ना बात है कि यहाँ तो मेरिट आ जाता है ना, कि मेरिट पे फिर आप करें। अब अगर ऑपरेशन मैनेजर देखें, वो मैं आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज और व्हाटएवर, एक बहुत अच्छा कल्चर है हमारे बैंक का, वो ये है कि जी आईजीपी से आती हैं, लेकिन ये कि अगर आपने दिमाग में रख लिया कि मैंने फलाने को ही बनाना है, और आप आईजीपी एरिया मैनेजर भी बनाना है, तो ये फलाने को बनाना है, और अब आप उसके लिए आईजीपी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और वो वाले लोग आ रहे हैं जिनको आप पहले भी रिजेक्ट कर चुके हो, तो फिर वो फिर फायदा नहीं ना, दैट इज नॉट कॉल्ड मेरिट। वो तो ये हो गया कि जी आप खाना पूरी करें, जैसे सरकारी ऑफिस में होता है। आपने बात की विसिल ब्लोअर की, जी, इसमें कुछ शिकायतें भी पाई जाती हैं। मैंने बताया ना कि फिर अगर पहले तो कोशिश होती है बिजनेस वालों की कि पता करें था कौन, जी, और फिर जब पता करें तो फिर उसको गंदा किया जाता है। जी,
और ऑडिट अगर इंक्वायरी करने जाता है तो उसको ज़बरदस्ती घेरा जाता है, उसकी शिकायतें की जाती हैं, मतलब कान भरे जाते हैं पूरा। इसको, हाँ, कि इसको किसी तरीके से जो है ना निकाल दें, या इसका भी वही हो अंजाम। जैसे अगर उसका पकड़ा गया ब्रांच मैनेजर का, तो कोशिश होती है कि ये, और ये यहाँ पे जो ऑडिट का रोल है ना, इसको थोड़ा ये देखना चाहिए कि भाई इस बंदे ने अगर विजिट ब्लो किया है तो नाउ इट इज़ माय, एक तो वो चीज़ लीक ना हो, पता नहीं लीक कैसे जाती है, दूसरे हो ये है जाती है। कि चलें आप उसको, मैं ये कहता हूँ कि जी आप उसको शो कॉज भी इशू करें, उसकी इंक्वायरी भी करें, जस्ट शो के जी जैसे आप उसको ट्रीट कर रहे हैं विद अदर्स। लेकिन जब आपको पता है कि ही इज़ ब्लोन द विसल और उसने ये सारा कुछ किया है ना, तो उसके अगेंस्ट की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना, तो उसके फैक्ट ज़रूर बन, वो काम नहीं करता है या वो लेट आता है तो यूं है, वो उसको जो ना बेस बना के उसके पीछे ना पड़ भाई जाए, कोई हर्ज नहीं है कि आपको या उसको जो उसको है ट्रांसफर कर दें ऐसी दूसरे जगह पे। हाँ, नहीं, उसके एरिया के अंदर किसी दूसरे रीजन में डाल भी सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चंद, क्योंकि मैं लोगों से इंटरेक्ट रहता हूँ, उनकी जो शिकायतें हैं सारी की सारी मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, पब्लिक फोरम में ही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मेरे इल्म में है कि एक ब्रांच में ऐसा हुआ कि एक ऑपरेशन के साथ थे जिनका अपना नीयत खराब हुई, कस्टमर ने 6 लाख रुपए दिए, ठीक है, दिए, और उनके होता है ना ट्रस्ट, उनका या डिपॉजिट स्लिप भेजना, उसने एक फेक डिपॉजिट स्लिप बना के 6 लाख उसको रुपए तो की भेज दिया, उसको भेज दी। पैसे चीता वहां खराब हो बैठे काम करता रहा, ठीक है। अल्टीमेटली जब वो बंदे को नहीं मिला, इंक्वायरी हुई, तो फिर उसने वो जो दूसरे लोग रेज किया, ब्रांच में समझ गया उसको क्या था कैसे था, तो मालूम हुआ कि जो बंदा था वो भी आइडेंटिफाई हो गया, और उसके बाद जो है वो वहीं पे मौजूद था। इंक्वायरी हुई, 4 लोगों को चार्जशीट कर दिया गया कि भाई क्या था। गया। हालांकि आपको मालूम है कि कसूर एक आदमी का, एक ह्यूमन एरर थी, एक ह्यूमन बदयांती थी। किसी को क्या मालूम कि भाई मेरे दिल में क्या है, सही है, कि जो 6 लाख रुपए लेके मैंने, उसने अपनी बहन के अकाउंट में जमा कराई थी, ठीक है, सब पकड़ गया। न सिर्फ ये कि ब्रांच मैनेजर को पनिश किया गया, 2 लोगों को और भी पनिश किया गया, बल्कि उस ब्रांच को डिग्रेड कर दिया गया, उस ब्रांच के सारे वो हो गया। ये कौन सी ये मतलब, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये वाला। भाई आप उसको उस बेसिस पे, अच्छा ये कि 6-6 महीने जो है ना एक ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, 6 महीने लग रहे हैं। वो इस अगला वजह सवाल, से कि जी कोई बीच में जो है ना ड्यूरिंग द ऑडिट विसिल ब्लो हो गई, तो अब वो घुस गए उस ब्रांच में। उसका एक-एक वर्क, एक-एक किताब, एक-एक वो सब कि जी ये जो है ना ब्रांच, अब ऐसा तो नहीं है ना। मैं अपने तमाम साथियों के जो मेरे पास जो राब्ते में रहते हैं, पहली शिकायत तो मैं लेके आऊँगा कि विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। दूसरी बात ये लेके आऊँगा कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई फ्रॉड होता है किसी अंदाज से ये, तो पूरी ब्रांच को पनिश कर दिया जाता है, जबकि उनके पास जानने की कुछ सूरत हाल नहीं थी, ठीक है। और बिल्कुल सही। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ब्रांच वाले शिकायत करते हैं कि आपने मेरी ब्रांच को डिग्रेड कर दिया। मेरे पास वो ऑडिट थोड़े देर पहले हो गया था, और एक-एक चीज़ उन्होंने चेक स्क्रूटनी की करके थी गए है। थे, एग्ज़ैक्टली। ऑडिट वो चीज़ें क्यों नहीं प्रिएम्प्ट कर सका? क्या उनको भी कोई पनिशमेंट मिलती है? उस ऑडिट टीम को, जो ब्रांच से नहीं गई है अभी, और बाद में मालूम हुआ कि वहाँ तो 250 मिलियन का या जो भी था। सर मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा केस जो फ्रॉड जो ऑडिट ने जाके पकड़ा हो। इट इज़ मेरा ऑलवेज विसल ब्लोइंग, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन, उस पे देखें बाद में तो ये भी कल्चर निकल आया ना कि जब कोई विसल ब्लो करता है ना, तो दे सेंड द ऑडिट टीम फॉर नॉर्मल ऑडिट, कि जी हम ऑडिट कर रहे थे, अच्छा हमने ऑडिट में ये चीज़ बशीर पकड़ी है। भाई, यार ये तो दिस इज़ थैंक नॉट यू फेयर। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरा आज तक का ख्याल यही था, जो आपने इसको कंफर्म कर दिया कि बैंक बड़े-बड़े नुकसानात से बचा है, छोटे-मोटे फ्रॉड में। बैंक में 18,000 लोग फरिश्ते नहीं है भाई, सही हर बात है। किस्म के लोग हैं, बिल्कुल। चोर भी हैं, ईमानदार भी हैं। लेकिन आपने तस्दीक कर दी है कि जनाब बैंक के अंदर अगर कभी कोई वक्त पे फ्रॉड पकड़ा गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विसिल ब्लोअर की वजह से। विसल ब्लो और मैं आपसे 100%। कहूंगा कि आप जो आप बैठे हैं ना, मुझे पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, आप दुक्की में बैठे हैं, लोराई बैठे हैं, यू आर मीजान बैंक देयर। और अगर कोई किश्ती में सुराख कर रहा है, तो किश्ती डूबेगी तो आप भी डूब आप भी जाएंगे। डूबेंगे। विसिल ब्लो आप लाजमी करें, और लेकिन साथ ही साथ में कहूंगा कि थोड़ा सा हेड ऑफिस में लोगों को चाहिए कि विसिल ब्लोअर की प्रोटेक्शन करें, और उसको इस तरीके से गंदा ना होने दें किसी अंदाज से। सर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई लेफ्ट मीज़ान बैंक हम रिटायर, तो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं उस टाइम में भी करता था। कि ये जो बिजनेस वालों का एक कल्चर है ना, कि जी वो नीचे डाउन लाइन एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस किस्म का कोई बंदा हो, देखें विसिल ब्लो तो हमारे पास इसलिए नहीं होती कि अब सबको पता चल गया ना विसिल ब्लो करूंगा तो मैं भी फंसूंगा। वो ये है कि जी अगर ऐसा कुछ हो ना, तो आपने किसी को बताना नहीं, हमें आके आप बताएं, भाईचारा कल्चर। भाईचारा करके हम खुद करेंगे। मतलब यहाँ तक है कि रीजनल मैनेजर लेवल के
हमारे एक इंटीरियर सिंह में फ्रॉड हुआ था, एक एरिया मैनेजर ने किया था और मेरे पास कस्टमर की कंप्लेन आई थी। उस पे मैंने पहले वर्किंग की सारी, उसने जो बताया वो विसिल ब्लो ये थी उसकी कि जी मैं पैसे जमा करता हूँ तो पैसे मेरे अकाउंट में सेम डे नहीं आते हैं, 1-2 दिन के बाद आते हैं। जी, वो जो खास हाँ, अंदाज़ है। और एक बार उसने ये बताया कि एक जो एंट्री है वो मेरे पास जो आई, मैंने तो कैश जमा करवाया था, वो ट्रांसफ़र की थी एंड दैट वाज़ अ हिंट फॉर मी। मैं यहाँ पे बैठा रहा, मैंने यहाँ बैठ के उस अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जिस अकाउंट से हुआ था। वो अकाउंट एरिया मैनेजर की वालिदा का था। ओह माय गॉड! हाँ, उसके बाद वो जब बाकी चीज़ें निकाली तो पता चला कि उसने उधम मचाया हुआ है एंड वो एरिया मैनेजर ही वाज़ वो क्या कहते हैं वो ब्लू आइड बॉय ऑफ जी, 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 हाँ, बिल्कुल ये समबॉडी इन हाँ। हेड ऑफिस। हर साल उसकी प्रमोशनें हो रही हैं, हर रोज़ कुछ ऐसा हो रहा है। उस पे मतलब फिर बाद में ये हुआ कि जी उसको तो निकाल दिया बिकॉज़ चीज़ें इतनी थी, इतने एविडेंसेस थे जो मैंने जाके विज़िट भी मैंने खुद किया, चीज़ें निकाली, सब एविडेंस बना के फाइल बना के ऑडिट को दी। ऑडिट ने फिर जाके उस पे 3-4 महीने लगाए पता नहीं फॉर व्हाट। जो चीज़ मैंने जुमे के दिन में, जुमे की नमाज़ से पहले जाके शुरू की है और शाम में करके आ गया, इसकी रिपोर्ट भी ऑडिट को दे दी विद एविडेंसेस। उसको उन्होंने 3-4 महीने लगा के वो पूरा ऑडिट किया, उस ब्रांच को भी जो है वो भी गंदा किया, उसकी दूसरी ब्रांच को भी गंदा, क्योंकि वो एरिया मैनेजर था तो वो एंट्रियाँ दूसरी ब्रांचेस से भी घुमाता था। सबने बताया कि यार ये तो ये करता है, करता है। उस पे रीजनल मैनेजर, आई एम सॉरी टू बी दिस थिंग, आके मीटिंग में लोगों को कहता है कि जो कुछ हुआ है, ये होना नहीं मतलब ये सिर्फ़ इसलिए हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो लेकिन ये है कि आप लोग कोई भी कुछ ऐसा हो ना तो ये बात का ख़्याल रखिए कि ये जो है ना इस किस्म की चीज़ें हैं, तो ये हेड ऑफ़िस तक जो है ना ये खबर नहीं जानी चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा था ये। ये आप हमें आके बताया कर। तुझे बताते हैं तो तू तो अपना मुँह काला पहले ही कर चुका होता है ना, दैट रीजनल मैनेजर बिज़नेस हेड वो अभी भी है मनुष्य। अच्छा। हाँ, वो अभी भी हैं। ही इज़ अ ब्लू बॉड बॉय। आप आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू कट दैट। लेकिन अगर इस किस्म का और अब जो ना एक कल्चर आ चुका है कि जी हर चीज़ अच्छी-अच्छी दिखाएँ। एक हमारा टाइम था जब अरशद मजीद साहब थे, वो ये होता था कि जी हम तो किसी की परवाह नहीं करते थे, कौन है, क्या है, किसका रिश्तेदार है, गलत है तो गलत है। हमने 300-400 वाले एम्बेज़लमेंट के यूटिलिटी के बिल के बंदे भी निकाले हैं और लाखों वाले एम्बेज़लमेंट, चोरी तो चोरी है, चाहे 1 पैसे की, 100 पैसे की। लेकिन उसमें ये था कि जी फलाने को बताओगे ना तो वही कार आपका काम करेगा और ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें मैं पर्सनली खुद जाके ऑडिट की परमिशन से ऑडिट वाला बंदा साथ गया और हमने जाके छापा मारा है विद द इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और हमें नहीं पता था कि क्या गड़बड़ हो रही है। एंड इन एवरी केस आई हैव कॉट द पर्सन रेड हैंडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम डेरा इस्माइल खान टू पेशावर टू हैदराबाद एंड टू खैरपुर। ये 4 वो केसेस हैं जो मुझे याद हैं जिसमें फैसलाबाद भी था। फैसलाबाद आई डिड नॉट सर अच्छा, वो शरिया मैंने हो नहीं हो किया गया, था। हाँ। तो वो वहाँ पे मैंने जाके उन लोगों को रेड हैंडेडली मतलब हिंट थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, डेरा इस्माइल खान का केस वो था जो कि वहाँ का ब्रांच मैनेजर था। ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर था, वो स्टार परफॉर्मर था। यस कुछ देर पहले कुछ वो दिन पहले वो बराबर में बगल में बैठे हुए ये थे बड़ी सेल्फियां और बन रही पेशपियाँ ली थी और गई लोग बड़े रश से देख रहे थी थे इरफान साहब और से सेल्फी। सारे रास्ते में अरे सिर्फ सर ब्रांच तस्वीर। मैनेजर को डरा। आपने देखा मैं किसके साथ बैठा था, तो मेरी पहुंच तो वहां तक है। जी। तो ये चीज है ना अगर एंड इन दैट ब्रांच टिल टुडे नोबडी नो हु ब्लोज द व्हिसल, ओनली आई नो एंड दैट पर्सन इज मेरे पास गया और वो और इतना उसमें भी बड़ा ऑडिट ने यही किया कि सारी ब्रांच को खींचा। मैंने कहा नहीं, ओवर माय डेड बॉडी नोबडी इज गोइंग टू टच दिस। और मैंने उससे कहा डोंट वरी, इफ दे टच यू आई एम गोइंग टू रिजाइन। मैंने अरशद साहब से कहा इफ ही ये इज रिमूव्ड आई एम गोइंग टू रिजाइन। ये बशीर भाई बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे वो किस्सा मालूम था हम्म, और मैं तो उसको हमेशा इसलिए अपने ट्रेनिंग सेशन में लोगों को समझाता था कि यार किसी पे ट्रस्ट ना करो, अल्लाह पे ट्रस्ट करो और सिस्टम प्रोसीजर पे ट्रस्ट करो। और मैं हमेशा लोगों को बताता कि 2-3 पहचानें होती हैं जी जो लोग फ्रॉड करते हैं। एक तो बड़े स्वीट टॉकर होते हैं, एग्जैक्टली वर्क वर्कaholic होते हैं, हाँ ठीक है। बैठे हुए हैं। और डेरा इस्माइल खान वाले ब्रांच मैनेजर की मैं मिसाल देता कि जब वो आया था तो यहाँ पे हर तरफ एक धूम मच गई थी जितनी उसकी तस्वीरें बनी थी और उसको ब्रांच से मीजान बैंक की कंप्लेंट पे अरेस्ट करके हथकड़ियां लगा के जेल भेजा गया था। सर मैंने और एरिया मैनेजर ने एसपी के ऑफिस में जाके और फिर बात जब यहाँ आया तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा क्यों किया, पैसे कहाँ से निकलेंगे। तो मैंने बोला इंश्योरेंस वालों को पैसे मिठाई खाने के लिए देते हैं,
मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती थी मीजान की, अभी भी नहीं आती है, कि जब भी कुछ होता जी जी जी, है हम रिकवरी में पड़ जाते हैं, पैसे निकालो पैसे निकालो। वो पैसे क्यों निकालो, उसको अंदर तो करो। और कितने लोग भाग गए ऐसे, मटके में सुराख हो गया, पानी निकले जा रहा पानी है। निकले जा रहा है, पैसे लो, रिकवरी करो रिकवरी करो। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि देखिए हम दोनों जो है ना, यूँ समझे कि मीजान की दाई हैं, तो हमारे पेट में बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर नहीं सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आपको बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। और वजह इसकी ये है, जो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में लोगों को समझाता रहा हूँ, आसान सी पहचान है जिसमें वो आदमी पकड़ा जाता है ब्रांच के अंदर, और वो ये कि उसका अगर म्यार जिंदगी उसकी तनख्वाह से अगर ज्यादा है, वही लिविंग मीन्स उसकी। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो एक हुआ ये था कि किसी आप रहे हैं माशाल्लाह दुबई वगैरह में, तो वहाँ किसी अरब सेठ ने कहा था यार मुझे फाइनेंस के लिए बंदा चाहिए, सही। और कंसल्टेंट ने कहा था यार कुछ भी हो मुझे पाकिस्तानी बंदा चाहिए, ढूंढना दो, मुझे इंडियन नहीं चाहिए। सही। अच्छा, वहाँ पे डिमांड हमेशा इंडियन की होती है। बिल्कुल। तो कंसल्टेंट ने, एचआर कंसल्टेंट ने कहा कि जनाब आपको बहुत अच्छे, बड़े प्रोफेशनल, बड़े एक्सपीरियंस आपको इंडिया से लोग मिल जाएंगे, पाकिस्तान से इतने नहीं पढ़े मिलेंगे। लिखे अंग्रेजी बोलने वाले। वजह क्या है, उसने वजह बताई। कहने देखो, जो इंडियन जब पैसे बनाता है ना, किसी को कानो कान खबर नहीं आती है। ठीक है, वेरी क्लेवर। और जब पाकिस्तानी बनाता है उसकी फौरन घड़ी बजती है, मोबाइल फोन बजता है, मान लो हाँ अभी लाइन पे लग गया, तो उसको फिर आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो पता नहीं होता ना। आपको याद है एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था लाहौर के अंदर, वो साहब पकड़े भी गए थे, नुमान फारूकी वाला। ठीक है, मजे की बात ये है कि बाद में मेरी ब्रांच वाले से बात हुई थी, तो मैंने कहा यार उसके स्टेटस ऑफ लाइफ से, लिविंग से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इसका ज्यादा है? हाँ साहब अंदाजा तो हुआ था। मैंने कहा वो कैसे? कहने वो 0 मीटर होंडा 70 निकलवाई थी उसने, ये होंडा सिटी निकलवाई थी। तो मैंने फिर तशवीश नहीं हुई, कि हाँ तशवीश हुई थी, मगर हमने उससे पूछा तो उसने कहा ये मेरी फुप्पो ने तोहफे में दी है। फुप्पो ने? ठीक है, मैंने कहा लोगों की फुप्पो तो बुखार नहीं देती है, तुम्हारी फुप्पो ने तुमको होंडा 70 लेके नहीं दी आज तक, ये तो उसकी फुप्पो ने कैसे उसको सिटी लेके दे दी है? एक बड़ा, फिर कभी इंशाल्लाह फ्रॉड में सेशन होंगे बताऊंगा कि ये सारी चीजें वो होती हैं। अपने तमाम दोस्तों से जो आज मीजान बैंक में काम कर रहे हैं, किसी भी बैंक में काम कर रहे हैं, एक असूल याद रखिएगा, एक असूल याद रखिएगा, धोखा सिर्फ वो देगा जिस पर आप भरोसा करेंगे। जिस पर आप भरोसा नहीं देंगे उसका, मैं भी कट कमीन नहीं हूं, लेकिन आप चूंकि मुझे चांस नहीं दे रहे हैं, लिहाजा धोखा से आप सिस्टम पे भरोसा करें और चेक रखें ना। बिल्कुल चेक। मैं तो लोगों से कहता हूं कि ऑपरेशन मैनेजर का काम ये है कि उसको पता हो कि कौन सी डेस्क में कौन क्या कर रहा है, उसकी दराज में कौन सी चीजें रखी हुई हैं। ये तो हमारे गोरे ने मुझे सिखाया था। मैं सर्वे हमारे यहाँ होता था एक स्पॉट चेकर, जिसमें काशिफ जैदी भी मेरे साथ थे। जी जी। वो कहता था व्हेन यू गो टू द ब्रांच एम्प्टी द ड्रॉअर ऑफ द स्टाफ। मतलब वो ऐसा भी नहीं था कि 5 कस्टमर बैठे हुए तो उसके सामने आप कह रहे हैं, उसका एक तरीका होता है। तरीका होता है। हाँ, और लोगों को पता होना चाहिए कि और सडन सरप्राइज होती है। एग्जैक्टली जी, ऐसा नहीं कि तो वो कहता था कि अगर आपके दराज में देयर शुड नॉट बी एनीथिंग अदर देन द पेन एंड पेंसिल यू वर्किंग विद। यहाँ तक कि रबर स्टैम्प भी नहीं होने चाहिए, वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी जो वॉल्ट में हमारे फैसलाबाद वगैरह अगर पेपर उसकी दराज में है, कुछ है, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। ही शुड नॉट बी। मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे फ्रॉड पकड़े गए जो सिर्फ इसलिए पकड़े गए कि सरप्राइज चेकिंग में जब दराज खोली गई तो मालूम कस्टमर के लेटर बाहर पड़े हुए थे, अपनी दानिश पे वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते थे, बट दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। मैं थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरफान सिद्दीकी साहब से भी, और उसके साथ साथ मैं जनाब सैयद आमिर अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मीज़ान बैंक के 2 कैनन थे, जीरो टॉलरेंस ऑन शरिया इशू, जीरो टॉलरेंस ऑन एथिकल इशू। कम से कम इस पर भी आप जीरो टॉलरेंस कर दें कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर लाजमी जीरो टॉलरेंस है। फिर कोई उसकी पास परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बिल्कुल नहीं, और टाइमली इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे इल्म में हैं कि हुए हैं, बिल्कुल लोगों ने किया है। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरे I'm not trying to complain or whatever, it's a blessing for me. मीज़ान was a blessing, और जो पोजीशन या रिस्पेक्ट मुझे मीज़ान में दी गई मिली है, दैट इज, मैं कह रहा हूँ वो सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है और मेरे कुलीग्स की है। मतलब मेरी जो रिस्पेक्ट है या जो भी है, यस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी सब लोग मुझे जो ना प्यार करें, पप्पी दें। सम पीपल मे नॉट लाइक मी फॉर व्हाटएवर रीजन, दैट इज देयर चॉइस। वो तो आपके आगा खानी मेंटोर ने आपसे कह दिया था ना कि हाँ, कि हम लोग तो गधा मजदूर हैं। हाँ तो वो आई डोंट माइंड, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार बंदे को इतना नहीं गिरना चाहिए कि जी हर चीज़ पे परफॉर्मेंस। और जितने भी फ्रॉड हुए हैं उस पर जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना कि उनके बाद में छोड़ दिया गया, और मैं तो कह रहा हूँ कि उनको बाद में एलिवेट भी किया गया है,
बट दैट इज जस्ट बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसको माफ कर दो। हैदराबाद वाले केस में उस एरिया मैनेजर क्योंकि सारे एविडेंस थे तो वो तो उसको तो निकाल दिया और बहुत प्रेशर था क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट बशीर बलोच ने बनाई थी। लेकिन उसके साथ जो लोग शामिल थे जो करते थे तो उसमें से किसी एक को क्यों माफ किया आपने या दो को क्यों माफ किया जिसमें साथ में पता था और जो करता था उसके साथ बैठ के। तो ये कल्चर नहीं होना चाहिए।